राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू राधे की रसोई। यानी कि सावन का आगाज हो चुका है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब से सावन का आगाज हुआ है, जब से मौसम की बदलाव कितना अच्छा है, मौसम में बहुत ठंडक आ गई है। बात है कि हमें सावन के महीने में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई भी नशा नहीं करना है। नशा मतलब कॉफी, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है। ठीक है जी। हमें बियर नहीं पीनी है, हमें शराब नहीं पीनी है, हमें सिगरेट नहीं पीनी है और हमें बीड़ी भी नहीं पीनी है, हमें तंबाकू नहीं खाना है। इन चीज़ों का सेवन सावन में हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो चाय का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए, पर चाय बहुत से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुकी है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए। आप लोग चाय पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कॉफ़ी आप बिल्कुल भी ना पिए। ठीक है जी। सेकंड जो नियम है वो है हमें मांसाहारी खाना नहीं खाना है। मांसाहारी खाना में क्या क्या आता है? प्याज, लहसुन, मीट और अंडा, चिकन, ये सब चीज़ें मांसाहारी में आती हैं, तो हमें इनका सेवन भी नहीं करना है। तो थर्ड नियम है कि हम लोगों को सावन के महीने में कड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। आता है चौथा नियम। चौथा नियम है कि हमें शिवलिंग पर जब पूजा करनी है तो केतकी के फूलों का और तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि केतकी के फूलों का और तुलसी का इस्तेमाल शिव जी की पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अब आते हैं फिफ्थ चीज पर कि हमें पूजा में क्या क्या चढ़ाना है। पूजा में, शिव जी के पूजा में आप बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, धतूरा जरूर चढ़ाएं और शहद जरूर चढ़ाएं, दूध जरूर चढ़ाएं, जल जरूर चढ़ाएं। और हो सके तो रोज मंदिर जाकर, यानी कि शिवालय जाकर आप शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें। और दूध तो चढ़ाएं, और दूध भी नहीं आप चढ़ा सकते हैं तो कम से कम जल तो अवश्य शिव जी के ऊपर आप चढ़ाएं ही चढ़ाएं। अच्छा, अब बहुत से ज्ञानी हैं हमारे हिंदू धर्म में भी और बाहरों के धर्म में भी, जैसे कर देते हैं, वो बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं कि आप शिव जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, आप गरीबों को खाना दे दीजिए, गरीबों को पिला दीजिए दूध। आप जरा ये सोचिए, जब आप अपना पैसा अपने माँ बाप पर खर्च करते हैं, अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, अपने हस्बैंड पर खर्च करते हैं, अपनी वाइफ पर खर्च करते हैं, तब क्यों नहीं आपको ये चीज़ सोचती है कि नहीं, हमें इन पर खर्च नहीं करके हमें बाहर बैठे गरीबों पर खर्च करना है। तो शिव जी हमारे आराध्य हैं, वो उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। आज हम इस दुनिया में हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब शिव जी की वजह से है, तो हम क्यों ना चढ़ाएं जी? हम तो चढ़ाएंगे, है ना जी। और रही बात गरीबों को दान करने की, तो गरीबों को भी दान करते हैं हम लोग, लेकिन जो शिव जी की पूजा है वो शिव जी की है और जो हमारा दान है वो दान पुण्य की जगह है। तो आप बार बार दूध पर कमेंट क्यों कर देते हैं? आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप बाहर पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, अगर आप वो पैसे बचाएंगे और गरीबों में दान करेंगे तो उससे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? लेकिन आप वो नहीं सोचते हैं। आपको सिर्फ क्या दिखता है कि शिव जी पर दूध नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो आप किसी की बात ना माने और शिव जी पर दूध अवश्य चढ़ाए। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मंगला गौरी व्रत कौन से होते हैं और वो कब किए जाते हैं। मंगला गौरी के व्रत भी सोमवार, सावन में ही किए जाते हैं। जैसे कि सावन के सोमवार होते हैं, वैसे ही मंगला गौरी के व्रत होते हैं। मंगला गौरी का व्रत सावन के हर मंगलवार को ही रखा जाता है। ठीक है। यानी कि आज मंगलवार है तो आज पहला मंगला गौरी का व्रत है। ओके। अगर आपको मंगला गौरी के बारे में विशेष जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। शिव जी, अच्छा, अब ये तो बात हुई कि हम शिवालय में जाकर कैसे पूजा करें। पहले जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, धतूरा और बेलपत्तर ये सब चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, शिव जी की स्तुति पढ़ेंगे, शिव जी की आरती करेंगे। ये तो हुई शिवालय की बात। लेकिन बहुत से जो है बुजुर्ग जन है, घर की महिलाएं हैं, वो घर का काम छोड़कर नहीं जा सकती है शिवालय। आपके घर में शिव जी की पिंडी भी नहीं है तो क्या करें? ऐसे केसेस में आप लोग घर पर ही शिवलिंग बना सकते हैं। दो तरह के शिवलिंग से आप पूजा कर सकते हैं। तो एक होता है बर्फ का शिवलिंग जो आप बनाएंगे, सावन के सोमवार में बनाना है।
तो आप संडे में बनाएंगे रात को और वो सुबह तक बनकर रेडी हो जाएगा। आप उसकी पूजा उपासना कैसे करनी है उसकी पूरी वीडियो मैं डाल दूंगी सावन के सोमवार से पहले, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। एक होता है आर्थिक शिवलिंग, यानी कि जो सावन के पहले सोमवार से एक दिन पहले बनाया जाता है मिट्टी का शिवलिंग, और वो पूरे सावन में उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। अगर आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो चाहिए दोनों शिवलिंग के बनाने का प्रोसेस एंड उनकी पूजा करने का प्रोसेस, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकती हैं, और आपकी और कोई क्वेरी हो सावन से लेकर वो भी मुझे बता सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री दास।